नमस्कार दोस्तों, मैं ललित राजपूत और मैं आपको घुमाने वाला हूँ राजस्थान के सुप्रसिद्ध शहर उदयपुर के बेहद खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। इस पैलेस को मेवाड़ साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा करवाया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 यानी 1559 में उदयपुर शहर बसाने के साथ ही इस महल का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि ये अरावली की ऊंची पहाड़ियां, जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूल भुलैया की तरह बनाया गया है और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं सब वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए अडल्ट का टिकट प्राइस 300 रुपए का है। 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम के बच्चों के लिए टिकट प्राइस 100 रुपए का है और 5 साल से छोटे बच्चे इस पैलेस के अंदर फ्री में जा सकते हैं। इस पैलेस की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये रोजाना सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। चलिए आपको लेकर चलता हूँ उदयपुर के शानदार सिटी पैलेस के अंदर और इसके इतिहास से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए देता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसके गेट से ही शुरू कर लेते हैं। ये जगह कहलाती है भैरव स्थान। 16 मार्च 1559 यानी 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने के लिए लेकर गए। इसी स्थान पर राणा ने एक खरगोश का शिकार किया और इसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया था। और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा, आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनाइए। और इसके बाद महाराणा उदय सिंह ने राय आंगन में नव चौकी महल की नींव रखवाई। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी हिंदू राजा हुए उन्होंने शहर बनाए, उनके नाम के पीछे पुर लगा, जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। और जिन जिन शहरों को मुस्लिम राजाओं ने बसाया उनके नाम के पीछे बाद लगा, जैसे हैदराबाद, औरंगाबाद और अहमदाबाद। यहाँ से सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि पॉल बने हुए हैं, जो हैं बड़ी पॉल, त्रिपोलिया पॉल, हाथी पॉल, तोरण पॉल। और अब हम जिस गेट के अंदर जा रहे हैं उसको बोला जाता है दरीखाना की पॉल। यहाँ पर अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि 400 साल पुरानी है। आगे चलते ही आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि हाथी के ऊपर विराजमान है, जिसको बोला जाता है गज लक्ष्मी। यहाँ आपको श्रीनाथ जी की तस्वीर देखने को मिलेगी, जिनका स्थान नाथद्वारा में है। और साथ ही एकलिंग जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि मेवाड़ के आराध्य देव हैं, जो भगवान शिव का स्वरूप है। इस एरिया को राय आंगन बोलते हैं। यहाँ पहले राजाओं के राज तिलक हुआ करते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये हल्दी घाटी एरिया बोलते हैं। 18 जून 1576 में एक लड़ाई हुई थी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। उस युद्ध के कुछ अवशेष रखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हल्दी घाटी की मिट्टी रखी हुई है। मैं आ गया हूँ महाराणा प्रताप कक्ष, मतलब शस्त्रागार रखे हुए महाराणा प्रताप के। आइए आपको उस कमरे में लेके चलता हूँ जहाँ महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं। अब हम महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर आ गए हैं और ये है उनका सुरक्षा कवच। इसी सुरक्षा कवच को पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे का बनाया हुआ कवच है। इसे देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि ये कितना मजबूत होगा। इसी के बराबर वाले खाने में महाराणा प्रताप की तलवार और ढाल रखी गई हैं और उसके आगे वाले खाने में उनकी तीर, कमान वगैरह रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन सब हथियारों का वजन कुल मिलाकर 35 किलो का है। आज भी यहाँ नवरात्रों में विधि विधान से पूजन होता है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी उसे देखता था तो उसे ये अपने बच्चे जैसा लगता था और वो इस पर अटैक नहीं करता था। ये जो कक्ष आप देख रहे हैं, ये है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था।
जो कि एक साधु महात्मा हुआ करते थे और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी किसी तरह का कोई अटैक नहीं हुआ। दरअसल मुगल बादशाह अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज के पत्र का उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, शेर कभी गीदड़ के आगे झुकेगा नहीं। ये जो सामने वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को जब परास्त किया था तब उनकी प्रजा ने कुछ इस तरीके से खुशियां मनाई थी। ये संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ ये कुंड आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का कोई बाथटब नहीं है, बल्कि इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। दरअसल जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लक्खू का मतलब होता है लाख, इसलिए इसको बोला जाता है लक्खू कुंड। 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिनको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के 75,000 सिक्के दान पुण्य के काम में इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लक्खू कुंड को आखिरी बार 1930 में इस्तेमाल में लाया गया था और उसके बाद कभी भी यूज में नहीं लिया गया। उस जमाने में पोस्टमैन वगैरह तो होते नहीं थे। उस समय पिंजरों में कबूतर हुआ करते थे जो कि पोस्टमैन का काम किया करते थे। ये सारे पिंजरे उसी वक्त के हैं। ये सब ब्रास यानी कि पीतल के बने हुए हैं। यहाँ सारी दीवार मार्बल की बनी हुई है और ये सारा मार्बल मकराना नाम की जगह से लाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आगरा के ताजमहल को बनाने के लिए जो मार्बल यूज किया गया है वो भी मकराना का ही था। अभी हम इस पैलेस की 4थी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। यहाँ 104 पिलर बनाए गए हैं, सिंगल स्टोन के हैं और इसको बोला जाता है बाड़ी महल। तो सवाल ये उठता है कि 4थी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये हिल यानी पहाड़ी की चोटी है, यानी कि अभी हम इसके टॉप पर खड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई हैं, जो यहाँ पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। और ये देखिए, यहीं इस पहाड़ी पर राजाओं के नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। तो आर्किटेक्ट का कमाल देखिए, पहाड़ी को भी बचा लिया, स्विमिंग पूल भी बना दिया और गार्डन भी बना दिया। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं ये अभी लगाया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो यहाँ इसी जगह पर राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेला करते थे। ये एक तरह का उनका एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। उन दिनों एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने कहा एक बार दिल्ली में मीटिंग है और भारत के जितने भी राजा हैं उन सभी को मेरी मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा उस मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वो भी वहां जाते तो उनको वहां अंग्रेज के सामने झुककर उनको सलाम करना होता, और यही नहीं उनके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। और शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मेवाड़ में कहावत है, हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। तो ये बात जब उस अंग्रेज को पता लगी तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और यहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से ये चेयर भिजवाई थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं इतना सकड़ा इसलिए बनाया गया था जिससे कि दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज्यादा आदमी यहाँ ना चल पाए। ये जो सामने आप दरवाजा देख रहे हैं यहाँ एक गुप्त रास्ता हुआ करता था और यहाँ इस महल में कई सारे गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो कि बाद में बंद करवा दिए गए। अब जो आप कमरा देखने वाले हैं इससे खूबसूरत कमरा पूरी सिटी पैलेस में कहीं नहीं है। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज, इसको शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। ये जो पूरा कमरा आप देखेंगे ये कांच का बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवारें, इसकी छत, इसका फर्श तीनों कांच के बने हुए हैं और इसके दरवाजे आप देखेंगे ये आइवरी यानी हाथी के दांत के बने हुए हैं। तो ये कांच का कक्ष बना हुआ है, ये राजा रानी का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर आपको तरह तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी जिनमें आपको नृत्य करती हुई महिलाएं दिखाई देंगी, पाठ पूजा करते हुए, पोलो गेम खेलते हुए राजा दिखाई देंगे और यहाँ पर तरह तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये
वाला कमरा आप देख रहे हैं दरअसल एक ये लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 यानी 10 फरवरी 1875 को महाराणा सज्जन सिंह ने इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था बनी विलास। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये यहाँ के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक की फोटो है जिनका नाम था कविराज सामल दास। उन्होंने यहाँ इसी कमरे में बैठकर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास लिखा था और इस किताब का नाम रखा था वीर विनोद। आप चाहें तो इस बुक को यहाँ की बुक शॉप से खरीद सकते हैं। इस किताब की कीमत है 4000 रुपए की। तो देखिए आप उस जमाने में हाथी के दांत से बने हुए दरवाजे हुआ करते थे यानी कि आइवरी डोर, जो कि काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। अब हम लोग सिटी पैलेस के यानी कि 4th फ्लोर पर आ गए हैं जिसकी ऊंचाई 505 फीट की है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला जी ने अपना घूंघट यहीं उठाया था। 1993 में आई एक मूवी हम है राही प्यार के, उसका एक गाना है जो यहीं पर शूट हुआ था। उस गाने के बोल कुछ इस तरीके के हैं, घूंघट की आड़ से दिलवर खा। मुझे चलना है इस साइड। यहाँ नीचे में आपको चौक नजर आ रहे हैं, इसको बोला जाता है दीवाने आम, यानी कि वो जगह जहाँ राजा आम लोगों की समस्या सुनने के लिए आया करते थे। ये है मोती महल। इसका निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 1620 में करवाया था। होली, दिवाली और अन्य त्योहारों पर दीवाने आम में डांस और तरह तरह के प्रोग्राम्स का आयोजन करवाया जाता था और यहाँ मोती महल से रानियां डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। तो यहाँ जो गिलास लगे हुए हैं उनसे रानियां बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा शतरंज का बोर्ड भी बना हुआ है। तो यहाँ पर महाराणा शतरंज यानी कि चेस भी खेला करते थे और वहाँ सामने उनकी बैठक हुआ करती थी। यहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते थे। यहाँ पर लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर देखेंगे ये है दीवाने आम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ राजा आम लोगों की समस्या सुना करते थे और यहाँ त्योहारों पर तरह तरह के प्रोग्राम हुआ करते थे। ये जो आप राइट साइड यानी दाईं तरफ आप देख रहे होंगे, इसको बोला जाता था दीवाने खास। यहाँ पर बैठकर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस दीवाने खास को मैं नीचे चलकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों आपको ये ग्राउंड जो दिख रहा है, ये 7 बजे से 8 बजे शाम को इस जगह पर शो होता है, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहता है, जिसको मानक चौक बोलते हैं। यहाँ कई बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे प्रेम रतन धन पायो, ये जवानी है दीवानी। अगर हम बात करें उदयपुर की पॉपुलेशन की, तो यहाँ की जनसंख्या 6.5 करोड़ है, जो कि इस पैलेस से आपको 70% उदयपुर दिखाई देता है। ये है महाराणा भोपाल सिंह जी, उदयपुर के सबसे लास्ट ऑफिशियल राजा थे। बताया जाता है कि जब ये 18 साल के थे तब घोड़े से गिरे और फिर इनकी बैकबोनों में टीबी हो गई थी। इसी वजह से सामने आपको व्हील चेयर दिखाई देगी, जो कि महाराणा भोपाल सिंह जी की है। इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग डोनेट की थी। 1948 यानी 1948 के अंदर उन्होंने अपना किंगडम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया था और एक एग्जाम्पल सेट किया। उसके तहत उदयपुर की कई सारी बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल, चर्च, कॉलेज, कोर्ट, कलेक्ट्री आदि बिल्डिंग को डोनेट की। एग्जाम्पल है MB हॉस्पिटल यानी महाराणा भोपाल बड़ा हॉस्पिटल, जहाँ लाखों गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। ये लिफ्ट 1940 में महाराणा भोपाल सिंह जी के लिए उस समय लगाई गई थी। यहाँ पर जितने भी आपको सोफे, कारपेट, चेयर, टेबल, लैंप वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ज्यादा पुराने नहीं हैं। ये सभी 1955 यानी 1955 के हैं। 1620 में यहाँ पर डुप्लीकेट सन लगाया हुआ था। बाद में इसको चेंज करके गोल्ड का सन लगाया गया महाराणा भोपाल सिंह जी के लिए। यहाँ पर जितने भी राजा हुए वो सभी सूर्यवंशी थे। जब बरसात के मौसम में बाहर सूरज दिखाई नहीं आता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने सूर्य देवता को नमन किया करते थे। इस सन का जो बेस है वो कॉपर का है। इसके ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोना लगा है। तो अब हम यहाँ नीचे दीवाने खास में आ गए हैं। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ तो मीटिंग किया ही करते थे और साथ ही साथ यहाँ दीवाने आम की तरह ही त्योहारों पर नाच गाने का प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते थे। सामने जो खिड़की नजर आ रही है वहाँ से राजा डांस या जो भी प्रोग्राम हुआ करता था उसको देखा करते थे और बगल में जो खिड़कियाँ आपको नजर आ रही हैं वहाँ से रानियां खड़ी होकर प्रोग्राम्स को देखा करती थी।
ये जो खिड़कियां मैंने आपको बताई जहां पर रानियां खड़ी होकर डांस को देखा करती थी, ये उस समय बंद रहा करती थी। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इन खिड़कियों से रानियां तो नीचे का सारा प्रोग्राम देख सकती थी, लेकिन नीचे वाला कोई भी शख्स ऊपर रानियों को नहीं देख सकता था। ये सारा जो कांच का काम आप देख पा रहे हैं, ये 1874 यानी 1874 में किया गया था और ये सारा बेल्जियम ग्लास का काम है। और खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो सारा काम आप देख रहे हैं, ये केवल कांच से किया गया है। ये वाला कमरा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गीतम निवास। ये उस समय महाराणा का समर पैलेस हुआ करता था। इस कक्ष समेत महाराणा जगदीश सिंह ने 18वीं शताब्दी में जग निवास का भी निर्माण करवाया था, जो कि आज की डेट में ताज लेक पैलेस के नाम की एक आलीशान 5 स्टार प्रॉपर्टी है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं उसको बोला जाता है मोर चौक। इस जगह का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितना भी कांच का काम है, यानी कि जितनी भी पच्चीकारी की गई है, इसको महाराणा सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर जितने भी महल और मंदिरों के ऊपर स्वर्ण कलश देखेंगे, वो सारे स्वतंत्र राज्य के चिन्ह हैं, यानी कि इंडिपेंडेंस की निशानी है। ये वाला कमरा आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है मानक महल। उस समय खाने पीने का कमरा हुआ करता था, यानी कि डाइनिंग हॉल। जैसा कि आपने दीवाने खास में देखा, ये भी उसी तरह से बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। इस कक्ष को महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था और ये सारा का सारा कांच का काम आप देख रहे हैं, इसको महाराणा स्वरूप सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। अब दोस्तों आप लोगों के लिए जनाना महल लेके चलता हूँ। इधर प्रवेश वर्जित है, मुझे इधर लेके चलना है आप लोगों को। तो अब हम जा रहे हैं जनाना महल की तरफ। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब भी कोई रानी के पति की मृत्यु हो जाया करती थी, यानी कि जब वो विधवा हो जाती थी, तब उनको इधर जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। तो जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल प्रोग्राम, शादी विवाह वगैरह हुआ करता था, तो उनको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता था। ये वाला कमरा आप देख रहे हैं, ये विडो यानी कि विधवा रानी का बेडरूम हुआ करता था, जो कि दिखने में एकदम साधारण सा लगेगा, बिना किसी चमक धमक के। ये जो बेड आपको दिख रहा है, ये चांदी का बेड है और यहाँ से लेकर आखिरी तक ये पूरा बेडरूम उन्हीं के लिए हुआ करता था। ये वाला पंखा आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के तेल यानी केरोसिन से चला करता था। महाराणा भोपाल जी का भी फोटो आपको इस कक्ष में नजर आएगा। यहाँ पर सबसे आखिरी में रही थी राजमाता श्री गुलाब कुंवर जी, जो कि महाराणा भोपाल सिंह जी की पत्नी थी, जिनका 1973 यानी 1973 में देहांत हो गया था। यहाँ पर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का झूला भी रखा है। तो रानी के पास जब भी समय हुआ करता था, तो यहाँ बैठे बैठे भगवान कृष्ण को झूले पर झुलाया करती थी। यहाँ आप देखेंगे तांबे के बर्तन भी रखे हुए हैं। बताया जाता है महाराणा भोपाल सिंह जी की पत्नी गुलाब कुंवर जी के बच्चा नहीं था, तो यहाँ श्रीनाथ जी भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए आया करते थे। ये सिर्फ भगवान के लिए प्रसाद बनाने के लिए बर्तन रखे हुए हैं। ये बर्तन उसी समय के हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भोपाल निवास। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये भोपाल निवास है। यहाँ पर जो झूमर आप देख रहे हैं, ये बेल्जियम इंग्लैंड का है। ये जो ऊपर में फैन आप देख रहे हैं, ये इटली का है और जो नीचे जो फैन रखा है, ये केरोसिन से चलने वाला पंखा है। यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष रखे हुए हैं। ये देखो, ये यहाँ पर जो आपको मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, दुश्मनों द्वारा अटैक में डैमेज हुई मूर्तियां हैं। वैसे तो यहाँ पर इस पैलेस में कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ। ये सारी मूर्तियां आपको दिख रही हैं, ये आसपास के किलों की हैं। तो इन मूर्तियों में आपको अलग अलग किलों की क्षतिग्रस्त मूर्तियां आपको नजर आएंगी, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आसपास के किलों की मंदिरों की डैमेज मूर्तियां भी यहाँ पर रखी हुई हैं। संगीत के जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उस कक्ष में लेकर चलता हूँ आप लोगों के लिए। राजघराने में संगीत का शौक शुरू से ही रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे उस समय के तरह तरह के यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और इन सभी इंस्ट्रूमेंट पर आपको नाम भी लिखा दिख जाएगा। आप
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस महल को यहाँ के ओनर अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ शादी विवाह वगैरह के लिए रेंट पर भी देते हैं, लेकिन इसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। दिसंबर 2018 में यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुकेश अंबानी जी ने 4 दिन के लिए ये पूरा पैलेस बुक करवा दिया था। बल्कि यही नहीं, इसके आसपास के 5 स्टार होटल, हेरिटेज प्रॉपर्टी जैसे कि लेक पैलेस, जगमंदिर, उदय विलास, लीला, ये सारे के सारे बुक करवा दिए थे। इसी पैलेस के अंदर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का संगीत का प्रोग्राम भी बुक करवाया था। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं इन 4 दिनों में कुल मिलाकर मुकेश अंबानी ने यहाँ पर कितना खर्चा किया होगा? खैर, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने अपनी बेटी के संगीत के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, बल्कि कुल मिलाकर इन 4 दिनों में उन्होंने 800 करोड़ का खर्चा किया था। जी हाँ, 800 करोड़ का। खैर, अभी हम जो पूरा पैलेस घूम कर आए हैं, इसमें कुल मिलाकर हमने 1.5 किलोमीटर के करीब घूमा है और हमने 235 सीढ़ियाँ चढ़ी और उतरी हैं। तो दोस्तों, ये था उदयपुर का बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस पूरा घूम कर आ गया हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।